आप में से शायद जो रिपीटर्स हैं वो मुझे जानते भी हों। कि मैं लास्ट टाइम तकरीबन पिछले 2 साल से एम डी कैट के हवाले से यूट्यूब के ऊपर काम करता हूँ। मेरिट प्रडिक्शन मैंने लास्ट टाइम दी थी 94.4। सो अगर आप इसे कोई जानता है तो हम लेट स्टार्ट करते हैं अपने सेशन का जो थर्ड और लास्ट पार्ट है। बल्कि लास्ट पार्ट तो हमारे पास क्वेश्चन आंसर इसका सेशन होगा। उससे पहले जो आई एम वेरी हैप्पी कि इब्राहिम ने और उमर ने बहुत अच्छे से आप लोगों को गाइड कर दिया है। और मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें रह गई हैं जो कि मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को बतानी चाहिए, लाजमी बतानी चाहिए। क्योंकि इब्राहिम ने आपको, जो कि हमारे एम डी कैट के टॉपर हैं, नम्स के टॉपर हैं, उन्होंने आपको एक अच्छे तरीके से एक वेल मैनर्ड और प्रोफेशनल वे में आप लोगों को कमाल की गाइडेंस दी है कि आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर कैसे ग्रिप हासिल करनी है। ठीक है ना। और वैसे भी आप लोगों में से काफ़ी लोग इतने एक्सपर्ट होंगे, इतनी ज़हीन होंगे, इंटेलिजेंट होंगे कि ऑलरेडी आप लोगों ने अपनी बुक्स को रट लिया होगा विद कंसेप्ट्स। बट कोई भी आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम देख लें, चाहे वो CSS है या PMS है या कोई भी कम्पेटिटिव एग्ज़ाम है, MD कैट को आप देख लें, तो इसमें प्रॉपर गाइडलाइंस का होना मैं ये समझता हूँ कि लाजमी है। चाहे आपने जितना भी पढ़ लिया हो, अगर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की हुई है, ठीक है ना, अगर आपके पास कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है, रोड मैप नहीं है, तो आई थिंक आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है कि अपनी डेस्टिनेशन को अचीव करना। तो एग्ज़ाम, जब आपका एग्ज़ाम डे आता है उससे 1-2 दिन पहले से है, तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं, अगर आप अ, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि आपने तैयारी की है पूरे सेशन में, लेकिन आपने इन चीज़ों को एट द एंड आखिरी 1-2 दिन अगर आप लोगों ने इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया, तो मेरे ख्याल में इसकी मिसाल ऐसी है कि एक शख्स है, वो मुसलमान भी है, लेकिन उसने 50 साल तक नमाज पढ़ी है लेकिन बगैर वज़ू के। तो आप मुझे बताएं कि ऐसी नमाज का कोई फ़ायदा होगा? नहीं होगा ना, यकीनन नहीं होगा, क्योंकि उसने जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसने वो पूरी भी नहीं की। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें इतना ही इम्पोर्टेंट हैं जितना कि एक नमाज के लिए वज़ू अहम है। ठीक है ना। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैं आपको जल्दी फारिग करता हूँ इंशाल्लाह, आपने टेंशन नहीं लेनी, ऑलरेडी आप लोगों का काफ़ी वक्त हमने ले लिया है। सो सबसे पहले हमारे पास ये जो आपको स्लाइड्स स्क्रीन पर शो हो रही होगी, नो योर एग्ज़ाम हॉल एंड रोल नंबर डिटेल्स। कि आप लोगों को आपके एग्ज़ाम सेंटर का तो पता होता ही है और आपके रोल नंबर की डिटेल्स भी आपके पास आ जाती होती हैं। बता दूं, अगर आपने कभी गौर किया हो, जो आप अपने रिपीटर्स हैं वो जानते होंगे कि UHS की एक रिवायत है, UHS की, MD कैट और UET लाहौर की E कैट। इनको मैंने रिसर्च की, यानी कि मैंने एग्जाम्स के ऊपर जब मैंने थोड़ा सा देखा है, तो ये जिस भी टॉपिक से सवाल उठाते हैं, 2-3 सवाल इकट्ठे उठाते हैं। जैसे एक उन्होंने पैराग्राफ पकड़ा या कोई एक टॉपिक पकड़ा, उसमें से दो तीन सवाल उन्होंने इकट्ठे उठा लिए। जैसे आप लोगों का बायोलॉजी का फर्स्ट ईयर का है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उसने वो जो आपकी एक छोटी सी 3-4 लाइनों का एक पैराग्राफ है अमीनो एसिड्स का, उसने उससे 3 लाइनों को 2017 के रिकंडक्ट में उसने तीनों की तीनों लाइनों को विद सीक्वेंस उसने MCQs बना के देख लिया, दे दिया। तो ये इमेजिन करें, ये इसका मुंह बोला सबूत है। आप 2017 का रिकंडक्ट अगर आप देख लें एग्जाम, तो उसमें उसने इस तरह के एमसीक्यू दिए हुए हैं। और बाकी भी अगर आप 2010 से ऑनवर्ड अगर आप देखें, तो उसने उसकी तरतीब ऐसी रखी है। तो ये चीज़ डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप उसकी नींद पूरी है, आप फ्रेश हैं, तो सुबह सुबह आप उठें, नाश्ता करें, अच्छा नाश्ता करें, ज़्यादा हैवी भी ना करें, और नाश्ता लाजमी करना है, ठीक है ना। फिर आप चले जाएं, ओके। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, मैनेज टाइम वाइजली ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। ये जो चीज़ है, एक्चुअली मुझे इस चीज़ के लिए ये टॉपिक दिया गया कि आपने एंड पे बोलना है और इस चीज़ के ऊपर आपने बात करनी है। एक्चुअली मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ है ना, आपने एग्ज़ाम में, वो जो मैंने आपको बात की थी कि मैं आपको एंड पे एक रियल टाइम एग्जाम्पल बताऊंगा अपनी,
कि मैंने किस तरह से टाइम मैनेजमेंट में मिस्टेक्स की थी एमडी कैट के दौरान, तो मैंने कितना अरसा फिर उसके लिए सफर किया। हो सकता है आप में से किसी को ये बात अजीब लग रही हो, बट ये रियलिटी है। मैं आपको सबसे पहले अपनी मिसाल देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि आपने इसको मैनेज कैसे करना है, फिर हम एंड करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। ओके, तो बात कुछ यूँ है कि मैंने 2019 का एमडी कैट जब दिया, 2019 के एमडी कैट के टोटल नंबर थे 200। जब उसमें मैं टेस्ट में बैठा उसको मैं कर रहा था, सबसे पहले मेरा ये तरीका था, मैं उसके बायोलॉजी की है, फिर मैंने केमिस्ट्री की है, फिर मैंने उसकी फिजिक्स पकड़ी है, एंड पे मैंने इंग्लिश पकड़ी है। ये भी एक मिस्टेक थी मुझसे, ठीक है। तो मैंने कुछ एमसीक्यूज जो मुझे नहीं आते थे उसको मैंने सर्कल लगा दिया। ये भी एक टेक्निक है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। और जो आते थे उसको मैं करता गया, और एट द एंड ये हुआ कि फिजिक्स ने मेरा काफ़ी टाइम ले लिया। वो टाइम ये मेरी अपनी मिस मैनेजमेंट की वजह से था कि मैंने अपना टाइम मैनेज नहीं किया था। मैंने फिजिक्स के एक एमसीक्यूज को, जो मैं गलती समझता हूँ, कि 5 मिनट दे दिए थे। मुझे पता था कि मैंने एक एमसीक्यूज को न्यूमेरिकल था, उसको मैंने 5 मिनट दे दिए, ठीक है ना। तो अब वो जो 5 मिनट थे उसमें से 1.5 मिनट तो चलो मैं लगा लूँ फिजिक्स का, तो बाकी जो टाइम बचा वो मेरा ज़ाया हो गया है। अब हुआ ये कि एक केमिस्ट्री का मेरा एमसीक्यू स्किप हुआ। अच्छा, एमसीक्यू स्किप हुआ, आप हंसेंगे कि वो कौन सा एमसीक्यूज था। वो जो रिएक्शन है जहाँ पर आपकी वो जो स्टेरिफिकेशन है, बेसिकली उसकी वो इक्वेशन थी। 2019 का एमडी कैट था, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन था, उसमें वो जो एक इक्वेशन थी स्टेरिफिकेशन वाला, उसने आगे ईस्टर बनाया हुआ था इक्वेशन के आगे प्रोडक्ट में, और उसने इधर एसिड भी दिया हुआ था, और प्लस जो अल्कोहल होती है उसने वहाँ पर बी लिखा हुआ था। अब ये बताएं कि अगर बंदे ने सिर्फ एफएससी की हुई है ना, तो उसको ये पता है कि स्टेरिफिकेशन क्या है, जस्ट उसने केमिस्ट्री पास भी की हुई है। तो इतना बच्चों वाला सवाल है। अच्छा, ये क्या, ये ऐसा नहीं कि ये मुझे सवाल नहीं आता था, ये मेरी मिस हैंडलिंग की वजह से ये सवाल स्किप हो गया। जब ये सवाल स्किप हो गया, मैंने आखिर पे 2-3 मिनट रखे हुए थे कि मैं एक पूरी जो मेरी बबल शीट है इसको मैं देखूंगा कि कोई चीज़ मेरी रह तो नहीं गई। अब 2-3 मिनट बचे हुए थे, मैंने सारा पेपर अपना सॉल्व कर लिया। तो उसको मैं जब जनाब देखने बैठा, तो मुझे आज भी याद है कि मेरे ख्याल में मेरा कोई 118 नंबर एमसीक्यूज था वो। तो मैं देखता गया, मैं कोई 108-9 पे गया था। तो वो एमसीक्यू जो 118 एमसीक्यू था वो मेरा स्किप हो गया था। अब उसने वहाँ पर जाने से पहले उसने मुझसे खींच लिया पेपर, उसने खींच लिया, लेके चला गया। जब मैंने उसकी वो देखी जो कॉपी होती है, कार्बन कॉपी नीचे, वहाँ देखा तो मेरा एक एमसीक्यू स्किप है। उसके पास मैंने जाके रिक्वेस्ट की, यकीन माने मैंने उसके सामने ऐसे हाथ बांधे थे, उसके पाँव पे पड़ा था। लेकिन ऑल्सो जो वहाँ पे निगरान था, इतना इन्विजिलेटर थे, वो इतनी सख्त थे, उसने कहा नहीं अब कुछ नहीं हो सकता। अब उसकी वजह से मैं 2019 में मेरा 91.25 मेरा एग्रीगेट था, और क्लोजिंग मेरिट आप लोगों का 91.28 था, जिसकी वजह से 18 में भी नहीं हुआ, 19 में भी नहीं हुआ, 20 में भी नहीं हुआ, 21 में जाकर हुआ है। तो आपने टाइम को मैनेज इस तरीके से करना है कि आप वैसे आप लोग के पास ज़्यादा इश्यू नहीं होगा, क्योंकि 180 एमसीक्यूज और 180 आपके लोगों के पास इवेंट होगा। तो आप लोगों ने तरतीब ये रखनी है कि सबसे पहले आपने बायोलॉजी को करना है। जो आपको एमसीक्यूज 100% श्योर है आप उसको करें, जो आपको थोड़ा सा भी डाउट है उसको आप सर्कल लगा दें। ये एक टेक्निक है, चलते जाएं। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन करना है केमिस्ट्री का, वही सेम टेक्निक। देन आपने जाना है इंग्लिश, फिर लॉजिकल रीजनिंग, देन आपने एंड पे फिजिक्स करना है। टेक्निक सेम है, जो सवाल नहीं आता उसको सर्कल करना है, बाकी को करते जाना है अपनी। और जब तक आप लोगों का एमडी कैट नहीं होता, आपने एमसीक्यूज और पास पेपर्स को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आप लोगों ने, मैं आपको एक प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि इस बार जो एमडी कैट का लेआउट होगा ना, वो 2011 के एमडी कैट और 2016 के 2015 तक, 2011, 12, 13, 14, 15, ये जो लेआउट था ना एमडी कैट के क्वेश्चंस का, आप देख लीजिएगा पास पेपर्स में। मुझे लगता है कि इस बार इसी लेवल का एमडी कैट आने वाला है।
अब नेक्स्ट मेरे ख्याल में ये स्लाइड शो आप इब्राहिम करना चाह रहे हैं कि इंटरेक्शन और मोटिवेशन। मोटिवेशन तो बस ये है कि एक इंसान, ये स्टूडेंट्स बजाते खुद एक बहुत बड़ी अपने लिए ये मोटिवेशन है, क्योंकि बेसिकली वी आर सेल्फ मोटिवेटेड। साइकोलॉजी में एक टर्म हम यूज़ करते हैं, वी आर सेल्फ मोटिवेटेड। मतलब आप लोगों ने मैट्रिक की है, उसमें अच्छा स्कोर किया है, आपके पास एक मोटिवेशन थी ना, तो आपने अच्छा स्कोर किया है। उसके बाद आपने एफएससी में अच्छा स्कोर किया है, फिर आपने एमटी कैट तक आ गए हैं, तो यू आर सेल्फ मोटिवेटेड।